नमस्कार, मैं हूं सुभाष चंद्रा। आप देख रहे हैं कशिश न्यूज़ की खास पेशकश खबर भी असर भी। आज इस एपिसोड में हम आपको त्रिवेणीगंज के बारे में बताएंगे, जहां हाल ही में त्रिवेणीगंज के कुछ पंचायतों को सरकार द्वारा नगर परिषद बनाने का फैसला लिया गया है। इस मुद्दे को लेकर यहां की जनता से हम रायशुमारी करेंगे। सुपौल जिले के 3 प्रखंडों की कुछ पंचायतों को सरकार द्वारा नगर परिषद और नगर पंचायत के लिए जो है पहल किया गया है, बनाने की पहल की गई है। इसमें से एक त्रिवेणीगंज है, दूसरा पिपरा है और तीसरा राघोपुर है। त्रिवेणीगंज की हम बात करेंगे तो त्रिवेणीगंज के जो शहरी इलाके हैं उनके कुछ पंचायतों को जोड़कर यहाँ नगर परिषद बनाया गया है। लिहाजा यहाँ के लोगों में मैं आपको बता दूं कि चूंकि अभी पंचायत चुनाव चल रहा है, लिहाजा इन पंचायतों को, जिन पंचायतों को नगर परिषद में जोड़ा गया है, उन्हें छोड़ दिया गया है। चूंकि इसके लिए अलग से चुनाव होगी, इस चुनाव के बाद चुनाव होगी और तब वार्ड पार्षद का चुनाव होगा, फिर गठन होगा नगर परिषद का। फिलहाल ये आम चुनाव चल रहा है। इन पंचायतों को छोड़कर शेष जो पंचायत हैं उसमें पंचायत चुनाव चल रही है। चूँकि नगर परिषद बना है, लिहाजा यहाँ सुविधाएं बढ़ेगी, लोगों की आकांक्षाएं बढ़ेगी। उम्मीद है कई तरह की और कई तरह की सुविधाएं भी देनी है, लेकिन लोगों को क्या सुविधाएं मिल रही हैं, नगर परिषद के लिए जो सुविधाएं दी जाती है, आम लोगों को वो नसीब हो पाता है कि नहीं, इस बात को हम जानेंगे। सबसे बड़ी बात है कि ये शहरी इलाका है त्रिवेणीगंज, चूँकि अनुमंडल भी है, लिहाजा यहाँ जो है काफ़ी विकास हुआ है। और त्रिवेणीगंज को जो त्रिवेणीगंज का शहरी पंचायत है उसे नगर परिषद बनाया गया है। इसके लिए पहल शुरू कर दी गई है। मैं आपको यहाँ के लोगों से मिलवाऊंगा और यहाँ के लोगों की क्या राय है इस बात को लेकर हम उनसे पूछताछ करेंगे और उनकी आकांक्षाएं जानेंगे कि क्या सुविधाएं मिल रही है, कितनी उम्मीद है उन लोगों को और क्या असुविधाएं हो रही हैं। त्रिवेणीगंज के कुछ पंचायतों को नगर परिषद बनाया गया है, लिहाजा यहाँ के लोगों में क्या कुछ प्रतिक्रिया है, ये हम आज जानने की कोशिश करते हैं। जी बताइए, क्या कुछ सुविधाएं मिल रही हैं, क्या अपेक्षा है? क्या परिचय दें हम अपना? बोल दिए ना, क्या कुछ अपेक्षा है नगर परिषद बनना चाहिए? त्रिवेणीगंज के लोगों का एक सपना था कि यहाँ नगर परिषद बने। उसके लिए बहुत दिन से लोग प्रयास में थे, लेकिन नगर परिषद बना, वो सपने सारे अधूरे रह गए। कोई भी किसी प्रकार का नगर परिषद अभी तक जो बना है, आम जनता को, यहाँ के लोगों को किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिला आज तक। सबसे पहली बात, नगर परिषद बना, लाभ की बात तो दूर रही, नगर परिषद बनने के साथ घाटा होना शुरू हो गया। आज बिजली का बिल दुगुना से ज़्यादा लोगों को लगना शुरू हो गया। सुविधा कुछ नहीं मिली। सुविधा के नाम पर अभी पिछले दिनों हमारे अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में हमारे जो नगर पालिका के कार्यपालक पदाधिकारियों और सारे लोग के, हम लोग के व्यापार संघ का अध्यक्ष सज्जन कुमार संत बोल रहा हूँ, एक बैठक हुई। उसमें निर्णय लिया गया था कि यहाँ 2 शौचालय है, जो सार्वजनिक शौचालय है, उसकी मरम्मत कर दी जाएगी, लेकिन कोई उसकी मरम्मत नहीं हुई। नाले की सफाई के बारे में चर्चा की थी, उसके पर कहीं एक आध जगह हुआ, कोई उसकी सफाई नहीं हुई। मुख्य मार्ग में सफाई हो रही है, बाकी और सब जगह सफाई कहीं नहीं हो रही है। स्ट्रीट लाइट, मेन मार्केट में स्ट्रीट लाइट खराब है, दुर्गा स्थान के आगे हमने कहा था कार्यपालक पदाधिकारी को ठीक कर देंगे, लेकिन फिर उनको कहा गया, बोला कि हमारे पास कोई फंड नहीं है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। नगर परिषद बनने से अभी कोई काम नहीं हो रहा है। सरकारी काम का तो कोई पता आता ही नहीं है। जो भी काम हो रहा है सब ठप पड़ा हुआ, समझे सर। और जो है हम लोग को कोई सुविधा नहीं है। बिजली का तो भैया बता ही रहे हैं कि बिजली का इतना रेट बढ़ गया है, 2 गुनी क्या 3 गुनी 4 गुनी बढ़ गया है। मार्केट का हाल बहुत बुरा स्थिति में है। साफ सफाई तो कुछ नहीं हो रहा है। जल नल योजना का भी हाल तो देख ही रहे हैं, चौपट है पूरा पैसा बर्बाद गया सरकार का, उसमें कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इससे अच्छा तो पहला ही था। देखिए, नगर परिषद का तो पता चला है कि बना है, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। मेरा बिल आता था 93 रुपये का पहले, अभी 1448 रुपये का बिल आया है। ये कौन सा नगर परिषद बना है, इसके बारे में तो बताइए, क्या कुछ सुविधाएं मिली? जी, मैं डॉक्टर गौरी शंकर प्रसाद, संचालक पतंजलि आरोग्य केंद्र। जब से हमारा त्रिवेणीगंज नगर परिषद, इसके 3 पंचायत को काट के यहाँ बनाया गया है, 4 पंचायत को, तब से जो एक चीज़ देखने में जो हम लोगों ने सपने संजोए हुए थे कि यहाँ की साफ़ सफाई की कम से कम वो व्यवस्था होगी, वो पहले से बद से बदतर हो गई है।
नालों में जो कचरा है जमा, वो पूरा का पूरा बरसात के मौसम में वो जाम होने से विभिन्न तरह की बीमारियां, खास करके टाइफाइड का प्रकोप इतना ज़्यादा बढ़ा है, और जो मच्छरजन बीमारियां होती है उसकी भी प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ। और साफ़ सफाई तो पहले से समझिए कि 8 दिन 10 दिन पर जब मर्जी होती हो जाती है। वो कूड़ा वाला जो वो दान दिया है वो किसके थ्रू, किसको डिस्ट्रीब्यूट करना था, हर घर के अंदर। सहरसा वगैरह में देखा जा रहा है कि हर घर को एक एक दिया गया है, लेकिन यहाँ पर 10 घर 15 घर पर कहीं कहीं एक जगह रख दिया गया है, और उसकी भी कोई प्रॉपर सफाई की व्यवस्था नहीं है। व्यवस्थित रूप से वो चीज़ नहीं दिया गया, न ही किसके मार्फत से दिया गया है। और हर व्यक्ति को वो चीज़ मिलना चाहिए, कूड़ादान, जिसमें 2 तरह का कूड़ादान आता है। गीला कचरा का आता है, सूखा कचरा के निपटान के लिए आता है, जो कि कहीं कहीं रफली उसका मैनेजमेंट व्यवस्थित तरीके से नहीं है। जब मैंने नगर परिषद के जो अभी प्रभारी हैं अभिषेक जी और जो छातापुर से आते हैं उनसे मैंने बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि सर अभी व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर बहुत सारा चीज़ की आवश्यकता है, हम लोग भी किसी तरह से काम मतलब कर रहे हैं। तो इसमें आकृष्ट में करवाना चाहता हूँ, और नगर परिषद बना तो यहाँ के जनताओं को बढ़ते आबादी घनत्व के बाद जिले के कई पंचायतों को उत्क्रमित कर सरकार ने नगर पंचायत और नगर परिषद बनाने का फैसला लिया, ताकि उन इलाकों के लोगों को अधिक सुविधाएं दी जा सके। इसके लिए कुछ पंचायतों को नगर पंचायत और कुछ पंचायतों को मिलाकर नगर परिषद बनाया गया। इसी कड़ी में सुपौल के 3 प्रखंडों को, जिनमें त्रिवेणीगंज को नगर परिषद के अलावा पिपरा और राघोपुर को नगर पंचायत बनाया गया। चूँकि इसकी घोषणा सरकार द्वारा पंचायत आम चुनाव की अधिसूचना जारी करने से पहले जारी कर दिया गया था, लिहाजा जिन पंचायतों को नगर पंचायत या नगर परिषद बनाया गया है उन पंचायतों में पंचायत चुनाव नहीं कराया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस पंचायतों में पंचायत चुनाव के बाद नगर परिषद चुनाव के समय चुनाव कराया जाएगा, ताकि वार्ड पार्षद का चयन कर नगर परिषद व नगर पंचायत का गठन किया जा सके और नए सिरे से इन्हें कार्य रूप में लाया जा सके। खास बात यह है कि नगर पंचायत और नगर परिषद की घोषणा के बाद संबंधित पंचायतों में नगर परिषद सुपौल के देखरेख में तत्काल साफ सफाई सहित अन्य कार्य संचालित होने लगे हैं। ऐसे में स्थानीय लोग अब सवाल भी उठाने लगे हैं। लोगों का कहना है कि सरकार की घोषणा के बाद विभाग द्वारा बिजली बिल सहित अन्य मामलों में बढ़ोतरी कर दी गई है, लेकिन सुविधा के नाम पर महज कुछ दूरी तक बाजार में साफ सफाई ही मात्र की जा रही है। जल निकासी, कचरा प्रबंधन, सड़क, शुद्ध पेयजल सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं के लिए लोगों को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। हमने कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने इन्हीं सब मुद्दों को लेकर विभाग से शिकायत की, जिसके बाद हमने स्थानीय एसडीओ जेड हसन से उत्तर जानना चाहा तो उन्होंने लोगों के शिकायतों को लेकर जवाब दिया। एसडीओ ने क्या कहा आप भी सुनिए। क्या निर्देश है? निर्देश नहीं है, जब से नगर परिषद की घोषणा हुई है तो जो हमारे बाज़ार वाले इलाके हैं वहाँ पे साफ़ सफाई का काम, नाला सफाई का काम, जो भी व्यवस्था है नगर परिषद के माध्यम से होनी चाहिए वो प्रारंभ है। और इसके प्रभार में कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद सुपौल है इनके प्रभार में, और हम लोग भी नियमित मॉनिटरिंग करते रहते हैं। तो जो ये 4 पंचायत के वर्तमान में जो काम हैं उनके वैसे काम, जो साफ़ सफाई वाली काम है वो काम जारी है यहाँ पे, और लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। जल निकासी की भी समस्या थी यहाँ पे, लेकिन उसको हम लोग ठीक कर लिए हैं। नाला जहाँ पे जाम वाम था, जहाँ पे पाइप टूटा हुआ था, उसको करके इस बार हम लोगों ने जल निकासी की समस्या, जो बारिश का समय है, विगत कई वर्षों से जो जल जमा हो रहा था उसको इस बार त्रिवेणीगंज बाज़ार से हम लोग निजात कराए हैं। और नाला की जब सफाई हुई और जहाँ पे टूटे हुए थे ह्यूम पाइप उसको हम लोगों ने रिप्लेस किया। उसके बाद बाज़ार में कम से कम पानी का जमावड़ा नहीं हो रहा है। अभी भी दुर्गा पूजा के समय में हम लोगों ने जो बाज़ार का हमारा नगर परिषद का जहाँ जहाँ दुर्गा माँ की प्रतिमा बैठती है वहाँ पे बाज़ाब्ता हम लोगों ने 2-2 लोगों को प्रतिनियुक्त कर दिया है कि सुबह शाम सफाई हो मंदिरों की। साफ ही 2 शिफ्ट में, नॉर्मल डे में 1 शिफ्ट में सफाई हो रही थी, लेकिन हमने निर्देश दिया है कि 2 शिफ्ट में बाज़ार की सफाई होनी चाहिए। कोविड-19 के तहत उसका भी पालन हो और गंदगी बाज़ार में न लगे। अभी तक तो कहीं कोई शिकायत नहीं मिल रही है। नियमित लोग जो है मॉनिटर भी कर रहे हैं।
देख रहे हैं जब से नगर परिषद का घोषणा हुआ तब से बिजली बिल भी बढ़ गया, कुछ टैक्सेस बिजली बिल तो वो तो सरकार के स्तर का निर्णय है कि जो शहरी इलाके होते हैं उनका अलग ये होता है, उसमें तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते। बट जो सुविधा मिलनी है नगर परिषद की वो मिलनी शुरू हो गई है और आने वाले दिनों में और भी बेहतर तरीके से सुविधा और डेवलपमेंट होगा। नगर 4 पंचायत हैं यहाँ पे जो नगर परिषद बनाए गए हैं, डफरका, लतौना उत्तर, थालागढ़िया दक्षिण, बभनगामा। ये 4 पंचायतों को नगर परिषद घोषित किया गया है, अधिसूचना जारी कर दी गई है, इसीलिए यहाँ पे पंचायत का चुनाव नहीं हो रहा है। अब जैसे अब पंचायत का चुनाव होगा उसके बाद सरकार इसमें अपने स्तर से अभी ऐसा कोई निर्देश नहीं आया, बट अब इसके आगे वार्ड की तैयारी होगी, वार्ड वार पहले विभाजन होगा और उसके अनुसार फिर नगर परिषद की भी चुनाव होगी। त्रिवेणीगंज नगर पंचायत की मांग बहुत दिनों से लोगों को द्वारा किया जा रहा था, लेकिन इसको नगर परिषद कर दिया गया और ग्रामीण क्षेत्रों को बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको शामिल कर दिया गया। लोगों में जिज्ञासा थी जो नगर परिषद बनेगा तो एक हम लोगों का माहौल बदलेगा, हम लोगों को बहुत सा सुविधा मिलेगा, लेकिन अभी कोई सुविधा नहीं दिया जा रहा है, किसी प्रकार का सुविधा को शुरू नहीं किया गया। उससे पहले ही बिजली का दर दोगुना कर दिया गया, ज़मीन का रजिस्ट्री का रेट बढ़ा दिया गया। निश्चित तौर पर साफ सफाई केवल सीमित जगह तक होती है, जबकि 4 पंचायत इसमें है, लतौना उत्तर, थालागढ़िया दक्षिण, बभनगामा और डपरखा। चारों पंचायत में साफ सफाई होनी चाहिए, लेकिन सुविधा से नगण्य है। उसके बाद यहाँ का जो कचरा है वो भी किसी नियत जगह पर डंप नहीं किया जाता है, जिससे भी महामारी फैलने की संभावना है। नाला की सफाई की बात इससे पहले कार्यपालक पदाधिकारी से हुई थी, आफ्टर 7 डेज नाला साफ करवा दिया जाएगा। उस 7 दिन को 15 दिन हो गया, नाला भी साफ नहीं हुआ है। इसीलिए बनने से खुशी तो है, लेकिन गम इस बात का है कि हम लोगों को किस प्रकार की सुविधा मुहैया नहीं हो रहा है। बताइए क्या कुछ सुविधाएं मिल रही है? जी, अभी नगर परिषद बना हुआ कुछ दिन हुआ है त्रिवेणीगंज का। त्रिवेणीगंज के लोगों को नगर परिषद के प्रति बहुत आस्था, लेकिन आस्था पर जो है इस राज्य सरकार के द्वारा पानी फेरा जा रहा है। उसका जीता जागता उदाहरण है कि अगर 1 घंटे बारिश हो जाए त्रिवेणीगंज बाजार में तो आपको पैदल चलना मुश्किल हो जाएगा भैया। इस सरकार जो है, इस सरकार के लिए जो नगर परिषद का यहाँ का ग्रामीण लोग सपना देखा था कि हमारा अभी न तो यहाँ जन्म प्रमाण पत्र बनता है, न तो पंचायत में ये नगर परिषद का भवन का निर्माण के विषय में किसी तरह का कोई कार्रवाई हुआ है। लोग बहुत उपेक्षित हैं। हम सरकार से मांग करते हैं, अगर कोई योजना या कोई चीज़ खोलते हैं आप, तो उसके लिए सबसे पहले उसका ऑफिस होना चाहिए, ऑफिस में 2-4 कर्मचारी होना चाहिए। अभी देखिए भैया, बिजली पहले लगता था हम लोग को 150 रुपया महीना, आई नगर परिषद हुआ ऐसा 400 हो गया। तो इसीलिए करके भैया सरकार को आप लोग के इस माध्यम से, कशिश न्यूज के माध्यम से आगाह करना चाहते हैं, आप अगर नगर परिषद का दर्जा दिए हैं त्रिवेणीगंज को तो सारी सुविधा मुहैया करवाइए। नहीं भी नहीं जाएगा, दीवा लगवे नहीं किया तो कचरा कहाँ सूख पाइएगा। बताइए क्या कुछ सुविधाएं मिली? देखिए, कि नगर परिषद बनने के बाद जो हम लोगों को कोई सुविधा अभी तक नहीं मिला है। हम 8 नंबर वार्ड से बोल रहे हैं, कोई सुविधा अभी तक नहीं मिला है। बिजली का बिल कैसा है? बिजली के बिल 3 गुना 4 गुना हो गया। साफ सफाई होता है? साफ सफाई कुछ नहीं हो रहा है, क्या होता है? कुछ नहीं हो रहा। आप बताइए क्या कुछ सुविधाएं मिली? 4 पंचायत मिला के नगर परिषद बना, सरकार के लिए बहुत आभार है। लेकिन नगर परिषद के नाम से जितना लूट हो रहा है सरकार का, इसका कोई मायना नहीं है। त्रिवेणीगंज नगर परिषद का साफ सफाई का बात कीजिए, अनुमंडल मुख्यालय से लेके मात्र दुर्गा मंदिर तक साफ सफाई हो रहा है। लेकिन नगर परिषद के वासी हम लोग भी हैं, बिजली का बिल दूना भर रहे हैं। कहीं सरकार का कोई नगर परिषद का साफ सफाई आज तक मेरे वार्ड में आज तक एसडीओ साहब बताए कोई कर्मचारी नहीं गया है। लूट हो रहा है, सरकार के नाम से फोकस हो रहा है। आज तक कोई कर्मचारी देखने नहीं गया, बिजली बिल लेने चले जाते हैं। हाँ भैया कितना हुआ? हाँ पहले 150 आ रहा था, अब 400। कैसे? तो नगर परिषद बन गया। मैं पूछना चाहता हूँ, नगर परिषद का कहाँ है साफ सफाई? अनुमंडल मुख्यालय से लेकर मात्र दुर्गा मंदिर तक साफ सफाई किया जाता है, बाकी सब कचरा। 2 बूंद बारिश होने के बाद त्रिवेणीगंज में पैंट उठा के चलना पड़ता है, चप्पल हाथ में लेके चलना पड़ता है।
त्रिवेणीगंज नगर परिषद का ये हाल है। कचरा का मतलब होता है कचरा का कहीं बोले जो भैया, त्रिवेणीगंज अनुमंडल मुख्यालय से लेकर मेन रोड तक में कचरा साफ सफाई होता है। बाकी सरकार का फोकस है बैठ के पैसा लेते हैं, लूट हो रहा है नगर परिषद के नाम से। लोगों में काफ़ी दिनों से जिज्ञासा थी कि त्रिवेणीगंज को नगर पंचायत या नगर परिषद बनाया जाए। सरकार ने मांग को पूरी की, लेकिन यहाँ के लोगों में स्पष्ट रूप से सुविधाएं और दुविधाएं को लेकर कई तरह की बातें आ रही हैं। लिहाजा इस तरफ जो है सरकार का ध्यान आकृष्ट करना होगा। और विभागीय लोग से जो हमें जानकारी मिली है कि चूँकि अभी नगर परिषद के चुनाव में विलम्ब है, अभी पंचायत चुनाव चल रहा है, जिसके बाद नगर परिषद का चुनाव होगा, वार्ड पार्षद का चुनाव होगा, उसके बाद गठन किया जाएगा और उसके बाद विधिवत कार्य प्रणाली जो है रन करेगी। लेकिन तब तक लोगों में जो जिज्ञासाएँ हैं वो हम आपको दिखा देंगे। कशिश के लिए सुपर